आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। भारत के इंजीनियर्स का अद्भुत चमत्कार पंबन ब्रिज ट्रेन और पानी की जहाजों की आवाजाही के लिए एक बार फिर से खुल गया है। तमिलनाडु में मंडपम रेलवे स्टेशन को रामेश्वरम से देश के पहले वर्टिकल सस्पेंशन ब्रिज के जरिए जोड़ा गया है। पीएम मोदी ने रामनवमी के दिन इस ब्रिज का उद्घाटन कर रामेश्वरम जाने वाले राम भक्तों को खास तोहफा दिया है। साथ ही तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के रेल और सड़क प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। रामेश्वरम के पंबन ब्रिज जैसे बड़े प्रोजेक्ट के जरिए बीजेपी किस तरह से मिशन साउथ को कामयाब बनाना चाहती है, देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। सेतु, आस्था और विज्ञान, समंदर में 5 मिनट वाला चमत्कार। जिस सेतु से गुजरे श्री राम, वहां जाना अब बेहद आसान। तूफान हो या सुनामी, पंबन का सुरक्षा कवच फौलादी। लहरों का 8वां अजूबा, नए भारत का नया राम सेतु। देश को मिला एशिया का पहला वर्टिकल रेल सी ब्रिज। तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम की 2 बड़ी पहचान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रामेश्वरम का संबंध भगवान राम और देवों के देव महादेव से है, जबकि भौगोलिक बनावट के लिहाज से रामेश्वरम तमिलनाडु का वो हिस्सा है जहां पहुंचने के लिए समंदर पार करना होता है। कई साल पहले लोग रेल के रास्ते रामेश्वरम पहुंचते थे और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते थे, लेकिन फिर यह सिलसिला टूट गया क्योंकि समंदर पर बना रेल पुल खस्ताहाल हो गया। पर अब भक्त और भगवान की दूरी कम करने समंदर में लौट आया है हिंद का पराक्रमी पंबन। रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी ने देश को एशिया के पहले वर्टिकल रेल सी ब्रिज की सौगात दी और कहा ये ब्रिज लोगों के सफर को आसान बनाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला का सूर्य की किरणों ने भव्य तिलक किया है। भगवान श्री राम का जीवन, उनके राज्य से मिलने वाली सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। The new Pamban bridge to Rameshwaram brings technology and tradition together. तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप में बना है नया पंबन ब्रिज। मंडपम शहर को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला है ये ब्रिज। 2.07 किलोमीटर लंबा यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। पंबन ब्रिज फुली ऑटोमेटेड वर्टिकल लिफ्ट स्पैन से लैस है। पंबन ब्रिज पर ज्यादा ऊंचाई से भी गुजर निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से शुरू हुआ। इस वजह से यह आस्था के ये ऊपर की ओर खुला और उसके बाद अब नीचे जाएगा और ऊपर मंच अगर आप देखेंगे तो उसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्टिकल भारत के पहले वर्टिकल पाम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया है। और उसी के साथ जिस ट्रेन में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, इस ट्रेन को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। हालांकि ये ट्रेन रामेश्वरम से लेकर ताम्बरम यानी चेन्नई तक के लिए चलाई जा रही है। और अगर आप देखेंगे तो अब पाम्बन ब्रिज को क्रॉस कर लिया गया है और यहाँ पे आप अगर देखें तो आम जनमानस है और रेसिडेंस एरिया है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये ट्रेन अब सीधी रामेश्वरम तक जाएगी और उसके बाद रामेश्वरम से ही धनुषकोडी, जहाँ पे वो तमाम चीजें भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि रामेश्वरम का अपना एक अलग इतिहास रहा है। नया पंबन ब्रिज 100 स्पैन से मिलकर बनाया गया है। जब समुद्री जहाज को निकलना होता है तो इस नेविगेशन ब्रिज का सेंटर स्पैन ऊपर उठ जाता है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर काम करता है। इस वजह से इसका
सेंट्रल स्पैन सिर्फ 5 मिनट में 22 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। इसके लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत होगी। वही पुराना पुल कैंटिलीवर पुल था। इसे लीवर के जरिए मैनुअली खोला जाता था, जिसमें 14 लोगों की जरूरत होती थी। हालांकि समुद्री हवा की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज्यादा हो जाने पर वर्टिकल सिस्टम काम नहीं करेगा और ऑटोमेटिक रेल सिग्नल हो जाएगा। हवा की गति सामान्य होने तक ट्रेन की आवाजाही बंद रहेगी। ऐसा अक्सर अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है। इन महीनों में तेज हवाएं चलती हैं। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का मैकेनिज्म बैलेंसिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें काउंटर वेट्स लगाए गए हैं। जब ब्रिज ऊपर उठता है तो शिफ्ट्स यानी बड़े बड़े पहियों की मदद से स्पैन और काउंटर वेट दोनों को सपोर्ट मिलता है। वहीं जब ब्रिज नीचे आता है तो काउंटर वेट्स उसका वजन संभाल लेते हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से ब्रिज ज्यादा वजन सह सकता है। इससे ब्रिज के सेंटर स्पैन की वर्टिकल लिफ्टिंग स्मूथ और सेफली हो पाती है। ये वही ट्रेन है जिस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। और अगर आप देखें तो यही है वो पाम्बन ब्रिज, और इस ब्रिज के ऊपर से ये ट्रेन चल रही है। उस ट्रेन में तुम मौजूद हो जिस ट्रेन को हरी झंडी मोदी जी ने दिखाई है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको ये मौका मिला कि हम यहाँ पे आके और इसको हम देख पाएं और एक इतिहास का हम भी एक पार्ट बन पाए। कभी सोचा था? सोचा तो नहीं था, लेकिन अब हो गया तो अच्छा है, अच्छा लग रहा है। अभी ट्रेन पे चल रही हो, देखो नीचे समंदर है। यहाँ पर वो समंदर ही नहीं बल्कि ये रामेश्वरम द्वीप है। ये एक द्वीप है रामेश्वरम, और उस द्वीप की ये सीधी तस्वीरें हैं। क्या कहोगी इस पल के लिए? बहुत ही खुशनुमा पल है। कभी सोचा नहीं था और आज मुझे ये मौका मिला। मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं ये जो उत्सव खुद देख सकूँ। पंबन ब्रिज रामेश्वरम के पंबन द्वीप को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी नींव नवंबर 2019 में पीएम मोदी ने ही रखी थी। 5 साल में इसे तैयार करने के बाद दक्षिण रेलवे ने 12 जुलाई 2024 को इस पर लाइट इंजन का ट्रायल रन किया। इसके बाद 4 अगस्त 2024 को टावर का ट्रायल रन किया गया। फिर 31 जनवरी 2025 को रामेश्वरम एक्सप्रेस ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ। इस दौरान वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज को पहली बार इंडियन कोस्ट गार्ड की पेट्रोलिंग बोट के लिए ऊपर उठाया गया। वैसे तो रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने ब्रिज के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा को मंजूरी दी है। वहीं नए पंबन ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान का भी डट कर सामना कर सकता है। दरअसल 1964 के चक्रवात ने पुराने पंबन ब्रिज को बुरी तरह से डैमेज कर दिया और उस तूफान में एक ट्रेन भी पलट गई, जिससे 150 लोगों की मौत हो गई। इतना पर जिस पन्नम बीच का आज उद्घाटन हुआ, 100 साल पहले जो पुराना ब्रिज था उसको बनाने वाला व्यक्ति करने का बाद भी उस व्यक्ति को मिला है जो भी गुजरात में पैदा हुआ है। 750 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ पंबन ब्रिज का नया अवतार देश को न सिर्फ जोड़ता है बल्कि एक नए युग की ओर ले जाता है। दक्षिण भारत में रामेश्वरम की कनेक्टिविटी को जोड़ने पंबन ब्रिज पहली बार 1914 में बना। वो देश का पहला
उनको इंस्पायर भी हूँ एंड मैं चाहूंगा कि मैं आगे जाके IAS बनूं, उनसे ही सब कुछ सीखता हूँ एंड ये जो झंडी उन्होंने दिखाई है वो मेरे लिए काफी खुशहाल होगा। इंस्पायर क्यों, इतना प्रेरणा क्यों उनको अपना प्रेरणा स्रोत मान रहे हो? देखिए वो पॉलिटिक्स में इतने अच्छे हैं, इंडिया को इतने अच्छे से संभाल रहे हैं एंड मुझे भी उनसे प्रेरणा लेके IAS बहुत अच्छा IAS ऑफिसर बनना है और आगे जाके देश को संभालना है। रामेश्वरम से लेके तांबरम चेन्नई तक जब ये ट्रेनें दौड़ना शुरू करेंगी कैसा लगेगा? फिर सफर कितना आसान होगा? बहुत आसान हो जाएगा। पहले मैं जब आया था रामेश्वरम तो बस से जाना पड़ता था, अब ट्रेन की सुविधाएं भी हो जाएंगी। क्या क्या बचत होगी? बहुत चीजों की बचत होगी, पब्लिक फैसिलिटीज इजी हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट इजी हो जाएंगे। जिस रामेश्वरम द्वीप के ऊपर ट्रेनें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं लोग अब मंडपम से सीधे रामेश्वरम तक भी जा सकेंगे, तो उनके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। बच्चे अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, कोई IPS बनना चाहता है तो मोदी जी से प्रेरित हो रहा है। तमाम तरीके से सबकी अपनी अलग अलग सोच है और ऐसे में अब देखना ये भी है कि क्या कुछ चीजें बेहतर होती हैं, क्योंकि आज के बच्चे कल के हमारे देश के भविष्य बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के श्रीलंका दौरे से सीधे रामेश्वरम पहुंचे। श्रीलंका से लौटते हुए मोदी ने विमान से राम सेतु देखा और इसका वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, श्रीलंका से लौटते हुए विमान से राम सेतु के दर्शन किए। ये तभी हुआ जब अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक हो रहा था। ये दिव्य अनुभव था। प्रभु श्री राम हम सभी को जोड़ने वाली शक्ति हैं। उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। जब भारत का हर रीजन आपस में कनेक्ट होता है तो डेवलप नेशन बनाने का रास्ता मजबूत होता है। दुनिया के हर डेवलप नेशन, हर डेवलप रीजन में यही हुआ है। आज जब भारत का हर स्टेट आपस में कनेक्ट हो रहा है तो पूरे देश का पोटेंशियल सामने आ रहा है। इसका बेनिफिट देश के हर रीजन को हो रहा है, हमारे तमिलनाडु को हो रहा है। रामेश्वरम पहुंचने के बाद पीएम मोदी पहले रामनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे और वहां के अग्नि तीर्थम के सभी कुंडों के जल से स्नान किया। फिर मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और उसके बाद देश को नए पंबन ब्रिज की सौगात दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विभिन्न रेल और सड़क प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पंबन ब्रिज को तकनीक और विरासत का संगम बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में विकास के कई काम हुए हैं और देश में निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। बुलेट ट्रेन और मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि बीते दशक में भारत की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो गई है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट आदि के लिए बजट 6 गुना बढ़ाया गया है। आज देश में बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। आप नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में से एक चिनाब ब्रिज बना है। वेस्ट में जाएंगे तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु बना है। ईस्ट में जाएंगे तो असम के बोगीबील ब्रिज के दर्शन होंगे और साउथ में आते हैं तो दुनिया के गिने चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो रहे हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें रेल नेटवर्क को और आधुनिक बना रही है। रामेश्वरम जाने के लिए समुद्र पर पहले वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज बनने के बाद मंडपम स्टेशन पर बैठा हर श्रद्धालु खुश है। इसमें से कोई बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से शामिल है। सभी ने एक सुर में कहा कि यह ऐतिहासिक काम है
जिससे देश भर से यहाँ पहुँचने वाले लाखों श्रद्धालुओं को राहत होगी। किसी ने कहा कि आना जाना आसान होगा, तो किसी ने कहा कि अब बुजुर्गों को आने में सुविधा होगी। पंबन ब्रिज बनने के बाद बड़ा फायदा होगा कि देश भर से श्रद्धालु सीधे रामेश्वरम तक जा सकेंगे और बीच में कहीं उन्हें उतरना नहीं पड़ेगा। अभी मंडपम तक ही ट्रेनें जाती हैं, इसके बाद श्रद्धालुओं को टैक्सी और बस से रामेश्वरम तक जाना पड़ता है। ऐसे में समय के साथ साथ पैसे की भी बचत होगी। ब्रिज पे ट्रेनें चलेंगी तो कितनी बचत होगी? 15 घंटे और 1500 पर हेड नहीं, पर फैमिली। पर फैमिली 15 घंटे बचेंगे आपके एक यात्री का, 1500 रुपए एक आदमी का। नहीं, 1500 फैमिली और 15 घंटे फैमिली। 15 घंटे फैमिली यानी इतना बचेगा और देश की प्रगति आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी। कैसे देखते हैं आप इसे? कितना अच्छे देगा, अच्छा अच्छे ढंग से देखें, क्योंकि मैंने इसका लाभ 2017 में आए थे तो डायरेक्ट ट्रेन थी, तो 15 घंटे नहीं लगे थे, तो 15 घंटे बच गए, 1500 तब वो 1000 बचे होंगे, मतलब 1000 पैसा और समय दोनों बच गए। इसलिए देश की प्रगति आगे बढ़ेगी। ऐसे ही प्रगति बनी रही तो देश अच्छे पावदान पे ही पहुंचेगा। भरोसा किस पे? भरोसा मोदी पर। इस सरकार पे है। किसका नाम क्या लिया जाए, नहीं ये समाज है, इसमें सरकार का ये समाज है। रेल मंत्रालय कैसा रेल काम कर? मंत्रालय अच्छा काम कर रहा है। 91 के बाद रेल मंत्रालय ने अपने उत्कृष्ट कामों को लिए अच्छे किया है। 2021 के बाद भी अच्छे प्रगति पे लाया है। कभी 99% के पार काम चल रहा है, 99 पे काम चल रहा है। हाँ, अगर किसी देश की अम्मा से एक बार पूछे, अम्मा कैसा लगा दर्शन करके? बढ़िया 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 बढ़िया। पाम्बन ब्रिज पे जब ट्रेन चलेगी तो कैसा होगा? और बढ़िया होगी बच्चा। हाँ पहले गई हैं आप? हाँ, दूसरा दाई गए ना। दुई दाई गए ना? हाँ, एक दाई और गए फिर गए ना। हाँ। जब एक दैया गए रहू, ट्रेने से गए रहू तो कितना आराम रहा? अरे बहुत नहीं आराम उतना रहा। हाँ। अब की तो सोवत जागत आओ बैठत नहीं, जब ट्रेने से गए रहू तब आराम रहा कि जब रोड से गए रहू तब आराम रहा? हाँ, अब कितना फायदा हुआ? अब बढ़िया है। केकरे ऊपर भरोसा? हाँ, अब मोदी जी के और क्या दीजिए। चेहरे की खुशी आप देखिए अम्मा के। हाँ बच्चा कितने, हाँ बच्चा बहुत खुशी है। मोदी जी के हाँ, अरे कितना खुशी है। अभी कुछ पब्लिक देखा तो और खुशी है। हाँ, वो सोचे रहू कि मोदी इतना बढ़िया काम करिए। अरे नहीं सोचे भैया, करत तो है कौनो बेकार नहीं करत है। रेल मंत्रालय कैसे काम करत बा? रेलवे कैसे? बहुत अच्छा। रेलवे कैसा काम? रेलवे में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत खुशी का बात है। क्या कह रहे हैं? भारत में पहली बार वर्टिकल ब्रिज बनी है। पहला वर्टिकल ब्रिज बना है। पंबन ब्रिज का एक अपना इतिहास है, नीचे समंदर ऊपर रेल। कैसा लगता है वो अद्भुत नजारा? बहुत बढ़िया, एक नंबर। बहुत बढ़िया। जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। नए पंबन ब्रिज से पूरे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तीर्थयात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी होगी सुविधा। पुल का अनोखा डिजाइन इसकी यूएसपी है। इसे देखने वालों की भीड़ लगेगी और पर्यटन बढ़ेगा। माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी, कारोबार में फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रामनवमी के दिन पंबन ब्रिज का उद्घाटन करना कोई संयोग नहीं है। रामनवमी भगवान राम के जन्म का उत्सव दक्षिण भारत में भी धूमधाम से मनाया जाता है। रामेश्वरम का धार्मिक महत्व भी भगवान राम से जुड़ा है, क्योंकि माना जाता है कि यही वो स्थान है जहां राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए सेतु बनाया था। बीजेपी इस मौके को भुनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो हिंदुत्व के अपने एजेंडे को तमिलनाडु के जनता के बीच मजबूती से रख सके। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा के लिए अगले साल 2026 में चुनाव होने हैं। ऐसे में पंबन ब्रिज जैसे बड़े प्रोजेक्ट के जरिए बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वो तमिलनाडु के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही रामनवमी जैसे धार्मिक अवसर का इस्तेमाल करके वो हिंदू मतदाताओं को लुभाने की भी कोशिश कर रही है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और अब बात बिहार की, जहां बड़ी धूमधाम से रामनवमी मनाई जा रही है। बिहार समेत पटना जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है।